जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को मिलने लगते हैं कुछ खास संकेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाली शुभ और अशुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ न कुछ संकेत जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचता रहता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत कुछ इस प्रकार से हैं। संकेत पहला, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है या फिर उन्हें किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में उनकी सहायता करता हूँ। संकेत नंबर 2, इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्न चित्त होता है, हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्न चित्त और शांत मन से किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उसे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। संकेत नंबर 3, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठाकर ले जाएं, फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है, तो उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। संकेत नंबर 4, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। संकेत नंबर 5, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त अब ख़त्म होने वाला है। उसके बाद से उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी वास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली हैं। उसके घर में धन ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। संकेत नंबर 6, इसमें कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूँ जिसे वह जान सके। जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है, उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, उसको समझ लेना चाहिए उसका शुभ समय आने वाला है। संकेत नंबर 7, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है, तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है, वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो, उसे कोई मिठाई दे, तब भी मनुष्य